आज हम बनाने वाले हैं कढ़ाई पनीर, जिसको इस तरीके से अगर आपने बना लिया ना तो बड़े क्या बच्चे भी उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। और मेहमानों को अगर आपने खिलाया ना तो मेहमान बिना आपसे रेसिपी पूछे हुए घर नहीं जाएंगे। इतनी स्वादिष्ट बनेगी, वो भी बिल्कुल घर के सिंपल सामानों से तैयार होगी, एकदम सिंपल तरीके से। और स्वाद तो इतना गजब का आता है कि आप होटल से या बाहर से खाना भूल जाएंगे अगर आपने इस तरीके से कढ़ाई पनीर घर पे एक बार ट्राई किया तो। वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले नमस्कार, अवध की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, वो भी घर का बनाया हुआ पनीर है, ताज़ा फ्रेश पनीर लिया है यहाँ पे। आप मार्केट का भी पनीर ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम पनीर के यहाँ पे टुकड़े कर लेंगे, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे इसको। ये देखिए मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। मैंने वैसे इसको स्क्वायर शेप में कट किया है, आप कोई भी शेप में कट कर सकते हैं। अब आती है सब्जियों की बारी। तो कढ़ाई पनीर के लिए मेन जो लगता है वो प्याज और शिमला मिर्च लगता है। तो इसके पहले हम छोटे छोटे टुकड़े निकाल लेंगे। इसको मैंने पहले से ही छील के और धो लिया था। तो पहले प्याज को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से। यहाँ प्याज मेरा थोड़ा बड़ा साइज़ का था तो मैंने यहाँ पे हाफ़ करके और उसमें 3 पार्ट करके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बना लिए हैं। ये देखिए। अब ऐसे हम इसको निकाल लेंगे छोटे छोटे पीसेस में, ऐसे इसके लेयर जो है एक एक करके ऐसे निकाल लेंगे। सारे मैंने ऐसे निकाल लिए हैं। जो ये बचेगा बाकी का, इसको हम मसाले में यूज कर लेंगे तो ये हमारा वेस्ट नहीं जाएगा। अब ऐसे ही हम शिमला मिर्च भी कट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 शिमला मिर्च ली है। अब क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी सब्जियों की कर सकते हैं। अब इसको भी हम ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ ग्रीन शिमला मिर्ची थी, आप इसमें रेड येलो भी मिला सकते हैं। यहाँ मैंने शिमला मिर्च भी ऐसे कट कर लिया है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ तड़के के लिए मैंने 2 हरी मिर्ची और प्याज ले लिया है, उसको बारीक कट कर लिया है। अब ग्रेवी के लिए यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, इनको हम बारीक पीस लेंगे। ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने टमाटर को पीस के ले लिया है कुछ इस तरीके से। अब बाकी मसाले डालेंगे। तो यहाँ थोड़े से मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं 8 से 10, और यहाँ पे 1 से 1.5 इंच टुकड़ा अदरक का छील के अच्छे से धो लिया था, इसको कट करके ले लेंगे। इसको भी पीस लेंगे। इससे क्या होगा, ताज़ा हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार हो गया। अब यहाँ एक पैन चढ़ाएंगे जिसमें हम एक स्पेशल मसाला इसके लिए बनाएंगे। इससे हमारे सब्जी का स्वाद अलग ही लेवल का आएगा। तो यहाँ पे आधा छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच जीरा और साबुत धनिया ले लिया है 1 चम्मच। 10-12 यहाँ काली मिर्च लेंगे और साथ में ये कश्मीरी वाली सूखी साबुत मिर्ची है जो जिसको मैंने तोड़ के ऐसे ले लिया है। अब सभी चीज़ों को यहाँ पे हम भून लेंगे। ये मसाले ऐसे कूट के ना डालने पे इसमें सब्जी में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो जब भी आप कढ़ाई पनीर बनाएं तो इस तरह का मसाला ज़रूर से यूज कीजिएगा। आप ऐसे एक्स्ट्रा भी बना के इसको ऐसे रख सकते हैं ताकि बार बार ना बनाना पड़े। ये देखिए मसाले हमारे भून चुके हैं। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। यहाँ मैंने कढ़ाई का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब यहाँ पे गैस ऑफ करके थोड़ा सा इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। सभी मसाले ठंडे हो रहे हैं, तब तक हम आगे की तैयारी करेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने पैन में तेल ले लिया है। अब यहाँ पे जो हमने प्याज और शिमला मिर्ची को कट करके रखा था उसको थोड़ा सा हम ऐसे शैलो फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे इसको हाई फ्लेम पे हमें करना है, आँच को हम तेज़ रखेंगे। धीमी आंच पे करेंगे तो हमारी सब्जियां सॉफ्ट पड़ जाएंगी और इनका क्रंचीपन चला जाएगा। तो इसलिए इसको तेज़ आंच पे ऐसे भून लेंगे 3 से 4 मिनट तक, जब तक कि इसमें थोड़ा सा हल्का सा कलर ना आने लगे। ये देखिए सब्जियां हमारी भून चुकी हैं, आप कलर देख पा रहे हैं।
अब सब्जियों को निकाल लिया है। अब इसी पैन में 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे तेल लेंगे दोबारा से, और इसमें हम अपने पनीर के टुकड़े डाल देंगे कुछ इस तरीके से। जितना एक बारी में आएगा सारा ऐसे डाल देंगे। और थोड़ा सा कलर के लिए यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऊपर से डाल रही हूँ, और साथ में ही 1/4 चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर का डाल रही हूँ। इससे पनीर पे कलर अच्छा आ जाएगा। और इसको ऐसे थोड़ी देर तक हाई फ्लेम पे हल्का सा फ्राई कर लेंगे हम पनीर को। ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, नहीं तो फिर ये पनीर हमारे हार्ड हो जाएंगे। तो इनमें जैसे ही हल्का सा कलर आएगा तभी हम निकाल लेंगे। ये देखिए इन पे पनीर पे अच्छे से कलर आने लगा है, ये देखिए। अब इससे ज़्यादा हमें नहीं कुक करना है। तो सारे को ऐसे मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। अब इसको चाहें तो आप नमक वाले पानी में ऐसे डुबो के रख सकते हैं, गुनगुना पानी नमक डाल के कर लीजिए, और पनीर को उसमें डुबो के रखेंगे तो हमारे पनीर सॉफ्ट बने रहेंगे। सेम पैन में थोड़ा तेल और डालेंगे हम, और अब यहाँ पे 1 चम्मच कच्चा जीरा डाल देंगे। जीरा जब हमारा अच्छे से तड़क जाए तो हम इसमें तड़का डालेंगे अपना, जो हमने प्याज और हरी मिर्च को कट करके रखा था उसको डाल देंगे, और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको ऐसे हम पका लेंगे जब तक कि इनमें अच्छा सा एक गोल्डन कलर ना आ जाए। एक बार इस तरीके से कढ़ाई पनीर बना के देखिए, बहुत ही गजब का स्वाद आता है। तो ज़रूर से बनाइएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में दोस्तों में शेयर भी करें। अब यहाँ पे जो हमने फ्रेश ताज़ा अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया था उसको डाल देंगे। ताज़ा अदरक लहसुन के पेस्ट का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अगर पॉसिबल हो, आपके पास टाइम हो, तो आप फ्रेश ही बना के यूज करिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है सब्जी ऐसे। इसको भून लेंगे अच्छे से। अब यहाँ हम अपने बेसिक मसाले डालेंगे। तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर ले लिया है, आधा चम्मच यहाँ लाल मिर्च पाउडर लिया है, और साथ में यहाँ 1 चम्मच मैंने किचन किंग मसाला मिलाया है। सभी चीज़ों को थोड़ा सा भून लिया है। उसके बाद हम अपने टमाटर की प्यूरी ये डाल देंगे, जो पीस के रखा था टमाटरों को, और सभी चीज़ों को तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें अच्छे से तेल ना छूटने लगे। तो ऐसे धीमी आंच पे चलाते हुए हम मसालों को भूनेंगे। कोई भी सब्ज़ी की जान तभी आती है सब्ज़ी में जब तक कि उसके मसाले अच्छे से ना भुने। तो मसालों को पकाना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, इससे कि हमारे मसाले जल्दी भुन जाएंगे। तो ऐसे चलाते हुए हम इनको भून लेंगे। थोड़ा सा हम ढक देंगे, ढकने से हमारे मसाले जल्दी से भुन जाएंगे, और ये छींटे ऊपर उछल रहे हैं वो भी नहीं आएंगे। ये देखिए तेल छूटने लगा है मसालों में। अभी इसको और थोड़ा सा हम भूनेंगे। ये देखिए ऐसे चलाते हुए इसको कम से कम 4 से 5 मिनट तक ऐसे भून लेंगे। अब आप देख पा रहे हैं इनका कलर भी मसालों का चेंज हो चुका है, और हमारे मसाले करीब करीब अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी इतना ही डालना है, ग्रेवी जितनी रखनी हो आपको उस हिसाब से पानी ऐड कर दीजिए, गाढ़ा पतला, और इसको पका लेंगे। अब ये अच्छे से पकने लगे हैं। अब यहाँ पे हम अपने पनीर ऐड कर देंगे सबसे पहले। ये देखिए मैंने सारे पनीर ऐड कर दिए हैं। अब इसको चलाते हुए मिला लेंगे, और 2 से 3 मिनट तक इसको ढक के हम पकाएंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि सभी चीज़ें पहले से ही कुक हैं। तो यहाँ 2 से 3 मिनट तक पक चुका है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से पक रहे हैं, और हमारी ग्रेवी भी पहले से काफ़ी थिक हो चुकी है। तो अब यहाँ पे क्या आता है, जो हमने मसाला भून के पीस के लिया था उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ 1 चम्मच में ले रही हूँ मसाले को। आप सब्ज़ी की क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसका स्वाद इस सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा आता है, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। अब मसाला मिलाने के बाद जो हमने
प्याज और शिमला मिर्ची को भून के रखा था उसको डालेंगे। इसको सबसे लास्ट में डालना है क्योंकि इसको ज़्यादा नहीं कुक करना है। बस एक उबाल आने तक इसको पकाएंगे ताकि सब्जियों में इसका क्रंचीपन बना रहे। तो ढक के 2 मिनट तक पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो हमारी सब्जियां सॉफ्ट पड़ जाएंगी। ये देखिए अच्छे से पक रहे हैं। अब यहाँ पे इसको ऐसे चला लेंगे और हमारी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी लगती है, आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अब इसको हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं इसका कलर और ग्रेवी की थिकनेस देखिए, और देख के ही ऐसे मन हो रहा है कि बस अभी खाने को मन ललचा रहा है। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से अपने अनुभव भी शेयर कीजिएगा। इसको आप रोटी के साथ खाइए, लच्छे पराठे के साथ खाइए, या फिर पुलाव चावल किसी के साथ भी सर्व कीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। मेहमानों को खिलाइए, बच्चे तो इसको बहुत ही खुश होकर खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको लच्छे पराठे के साथ सर्व किया है, ये देखिए। अब आप सभी से अनुरोध है कि चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।